पहले इन्होंने कट्टर लिखवाया था, फिर यहाँ पर कुछ इन्होंने मिटवा दिया। शिवाजी महाराज का तलवार है, ये कट्टर है, ये हिंदू है। बीच में पत्थर के साथ रहना है तो फिर पत्थर बनना ही होगा। धर्म राष्ट्र और देश बचाना है तो फिर कट्टर हिंदू बनना ही होगा, वरना कुछ दिनों बाद घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल वरना गर्दनें काटे जाएगी। इसलिए झंडू बम, अरे झंडू बम बस। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में और हमारे साथ एक खास शख्स मौजूद है। भाई नाम क्या बताओ पहले आप? जी पहले सभी सनातनियों का मेरा जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरा नाम क्रांतिकारी कृष्णा कट्टर हिंदू है। आप अगर इनके चेहरे पर देख रहे होंगे तो पहले इन्होंने कट्टर लिखवाया था, फिर यहाँ पर कुछ इन्होंने मिटवा दिया। शिवाजी महाराज का तलवार है, कट्टर हिंदू लिखवाया था क्या? ये कट्टर है, ये हिंदू है। बीच में छत्रपति तलवार है पहले, ये क्यों लिखवाया आपने? ये लिखवाया हिंदू जागृति के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए। जातिवाद बहुत ज्यादा हमारे देश में बढ़ गया है, ये जातिवाद खत्म के लिए, हिंदू एकता के लिए लिखाया हूँ। मेरा तो फोकस कीजिए चेहरे पर। मेरा कहना है पत्थर के साथ रहना है तो फिर पत्थर बनना ही होगा। धर्म राष्ट्र और देश बचाना है तो फिर कट्टर हिंदू बनना ही होगा, वरना कुछ दिनों बाद घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल वरना गर्दनें काटे जाएगी। इसलिए झंडू बम, अरे झंडू बम बस। अरे चुप रह, डिटोल के ताबूत। आराम आराम से। इस्लाम पे एक मिनट, ये झंडू बम की बात सुनो। क्या कहना है इसको? ये नहीं पता 80 और 20 में कितना फर्क होता है? कितना फर्क होता है 80 और 20 में? बताइए 80 और 20 में कितना फर्क होता है? 80 और 20 का फर्क बता तू मुझे पहले तो। ये 80 और 20 का फर्क बता, 80 और 20 का फर्क। 80 हम जिस दिन एक हो गए। दो मिनट तुझे ये तो पता नहीं है झंडू बम, तुझे ये तो पता नहीं है 80 और 20 कितने होते हैं? और तू खुद तो जाग रही है। 80 और 20 तो होते हैं। हाँ बता कितने होते हैं? 80 और 20 बता कितने होते हैं? क्या 80 और 20 कितने होते हैं बता? होते हैं। 100 होते हैं। हाँ। तो 80 कौन है और 20 कौन है ये बता मुझे। 80 हम है, 20 तुम हो। और फिर भी तू कह रही है कि पर्चे छपवाओ हिंदू कट्टरपंथी। मैं तुम तो हिंदू हो, तुम्हें क्या सबूत देना है हिंदू का? ये बताओ। हिंदू जागृति के लिए मैंने बोला, लिखाया। जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया इसलिए मैं अपना एक कर रहा हूँ ना। जो मोदी जी जातिवाद करने वाले हैं, जो जातिवाद मोदी जी कर रहा है उसका क्या करेगा? कर रहा है मोदी जी ने बिल पास कर दिया जातिवाद का, उसका क्या करेगा? हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हम जातिवाद को खत्म करके रहेंगे। भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए हिंदू बनना, हिंदू कट्टर हिंदू होना, उसके लिए जज्बा दिल में होना चाहिए। माथे पे क्यों लिखवा लिया आप? ये तो हमने अपने शौक के लिए लिखवाया। शादी होगी आपकी? अपना मन, सब लोग गाड़ी में लिखवा। शादी होगी? 2 मिनट। शादी इसको कौन देगा? लड़की इसको कोई लड़की देके अपनी लड़की की बर्बादी करवाएगा? इसकी हालत तो देख लो। औकात में रहकर बोल, चुप रहा। औकात किसकी पता नहीं है। ये कल रेलवे स्टेशन पे मेट्रो पे सो रिया है और गुरुद्वारे में खा रिया है, मंदिरों में प्रसाद ले रिया है, फिर इसकी शादी होगी। शादी करवा के किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करवाओगे इससे? देख तो लो। पर्सनल अटैक में मत जा। पर्सनल? तू पर्सनल है कब? तू ये एक कौम से नफरत करते करते इतना झंडू बाम हो गया है कि इसको अपने आप पे भी दर्द होता है ना, अपने आप पे भी दर्द होता है ना। कहता मुझे आराम है। ये बेचारे इसकी हालत तो देख लो यार, अपनी हालत देख ले। अरे भाई और भी तरीके होते हैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, पर ये कैसा? भाई हमारा शौक, हमने लिखवाया, अपना लिखवाया। भाई एक बात कहना चाहता हूँ, लिखवाया जिस गांव से है वहाँ भी लिखवाया किसी ने? अयोध्या पे लिखवाया मैंने 6 महीने पहले आज से। माँ बाप ने कुछ कहा नहीं आपके? अरे कुछ ना कहे, इससे पहले भी मेरे भाई इसकी छोड़ो यार, बकवास कर रहा है। मैंने एक किताब में पढ़ा, जब रावण ने सीता जी का हरण करा, सुन ध्यान से सुन, जब रावण ने सीता जी का हरण करा, मैंने किताब में पढ़ा, तो रावण ने कहा कि सीता जी को मैं पाना चाहता हूँ। तो रावण तो हर किसी का रूप ले सकता था, हर किसी का रूप ले सकता था वो। तो एक उसके ऐसे चेले ने कहा कि तुम राम का भेष क्यों नहीं लेते? कहने लगे जिस दिन मैंने ये टेक्निक अपनाई थी, जिस दिन मैंने राम जी का भेष लिया, उस दिन मुझे देश की ना पूरी जाति की औरतें अपनी माँ बहने लग रही थी, सिवाय मेरी बीवी छोड़ के। तो राम का चोला पहनने के बाद तो ऐसे शैतान भी बढ़िया हो जाते हैं, और ये इंसान को जगा रहा है। भाई राम जी अगर मुंह से राम जी भी निकालो तो चेहरा खुशी के मारे हो जाता है। ये लोग सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं, ये सबको बदनाम, ये कह रहा हूँ ना, ये अपनी कौम को खुद बदनाम कर रहे थे लोग। इनका कौम से किसी को कोई बात नहीं है। इसको क्या मतलब है? ये यहाँ से बातें करके, ये यहाँ से बातें करा, ये मेट्रो पे जाएगा, अपने पढ़ता पौवा लगाया, सो गया। इसको क्या मतलब? भाई पर मुझे बताओ, मेरे का बोल दिया, पहले बता रहा हूँ। ये औकात क्या होती है बता मुझे? औकात मुझे बोल रहे हो खुद? अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, भोला। अब बोल रहे हो नशा कर रहा हूँ। चलो
मेडिकल करवाते हैं, एक भी नशा आज तक जीवन में करोगे करा हुआ डॉक्टर भी मना कर देगा तेरा मेडिकल करने से। खुद नशेड़ी हो, मुझे बोल रहे हो। भाई आपने ये लिखवाया, आपको किसी ने कहा लिखवाने के लिए, जो वैसे ही मन किया आपका? हमारा मन भाई कितनी कोई कुछ बोलेगा लिखवा लूंगा मैं, ऐसे थोड़ा होता है। और ये बोलता है कि हमसे नफरत करते हैं, तो हम नफरत इससे नहीं करते, हम मजहब देख के नफरत नहीं करते, हम हरकत देख के नफरत करते हैं। रावण भी हमारा हिंदू था, चार वेदी का ज्ञानी था, अभी भी उसे अधर्मी बोल के जलाते हैं। अब तुम थोक जिहाद करो, लव जिहाद करो, तुम मुझ जिहाद करो, तुम हमारे रामनवमी पत्थर चलाओ, तुम लव जिहाद करो, तुम धर्मांतर कराओ, तो फिर हम नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई शक है क्या अपने पे जो यहाँ लिखवाना पड़ा? कट्टर हिंदू शक है क्या आपको? हिंदू होने लिखवाता है, क्यों लिखवाता है? अपना शौक के लिए लिखवाता है। नहीं है, ये माथा है। आज तुझे अपने हिंदू होने पे शक है क्या? भाई तो इसको शक है जभी तो लिखवाया इसने, इसको शक है जभी तो लिखवाया। कोई हाथ में जय श्री राम लिखवाता है, कुछ भी लिखवाता है, हम यहाँ लिखवाए। पंडित कहीं देख रहे मेरे कोई टेटू भी हो, भगवान का टेटू हो, किसी का भी टेटू क्यों नफरत होते हैं? इन लोगों के लिए एक शब्द याद आता है, बाला साहब ठाकरे का। ये इसका शौक नहीं है, ये इसका शौक नहीं है, ये इसकी भूल है, ये भूल है। बाला साहब ठाकरे का एक बात याद आता है, ये बोल रहा है ना, बाला साहब ठाकरे एक बात करते थे कि जो मतलब सड़क पे घूमते हैं ताली बजाते हैं, अरे चुप रहा, वो हिजड़े नहीं होते हैं। काम क्या करते हो? काम क्या करते इतनी देर में तो ट्रेन छूट जाती। हो? काम क्या करते हो? बेरोजगार है, काम क्या करते हो? बेरोजगार है भाई, मेरे से सुन लो ना, ये यहीं पड़ा रहता है 24 घंटे यार। ये मेट्रो पे सोएगा, ये बेरोजगार है, ये इसको देख लेना, यही मिलेगा। जितने बेरोजगार है सब यही मिलेंगे आपको, मुझ समेत बेरोजगार यहाँ मिलेगा आपको। हम सारे यहाँ पे बेरोजगार है, या काम धंधा नहीं है, सिर्फ अपने घर से परेशान है ना, वो यहाँ के अपनी परेशानी निकालते हैं। इसके अच्छा वो साइको डॉक्टर के जाए, यहीं पर साइको डॉक्टर मिल जाते तुम जैसे पत्रकार। तुम डॉक्टर हो, हम मरीज है तुम्हारे। भाई तुम डॉक्टर हो, हमारे पत्रकार डॉक्टर है, हम मरीज है, हम साइको हो चुके। अब हम तुमसे बातें करके ना अपनी दिमाग की निकालते सारी। तो बताओ, तुम डॉक्टर, हम साइको, हम में कितना फर्क है? अब देखो ये साइको में इसने काल लिखवा दिया बेचारे ने, साइको बना है हमारे में, हम बेरोजगार के साथ साइको भी हैं। अब तुम डॉक्टर हो, हम मरीज है तुम्हारे, अब बताओ कैसे इलाज करोगे? इसका इलाज करके दिखाओ पहले, चलो। कुछ काम भाई कुछ काम धंधा करते हो कि नहीं करते हो? काम करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हो? बेलदारी करते हैं, अपना कुछ भी काम मिल जाए करते लेता हूँ। परिवार है? आए सब है घर पे। कहाँ पर है? झारखंड, 3 भाई 1 बहन है। बहन है, तो पैसे पूसे भेजते हो? पैसे नहीं हमने देता, खर्चा निकाल लिए पूरा। पैसे नहीं भेजते हो? नहीं। परिवार को वहाँ छोड़ दिए, ये तो रिया हूँ भाई, ये अपना नहीं पाल पा रही है, घर वालों से भाग के आया हुआ है, ये घर वालों की जिम्मेदारियों से भाग के आया हुआ है, ये अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों से भाग के आया हुआ 2 है। भाई है मेरे घर में, मतलब माँ बाप पालने के लिए मुझे जरूरत है। मैं देखो, जिस माँ बाप ने इसको कोक पे रखा, 9 महीने की माँ ने इसको कोक पे रखा, उसका सहारा बनने के अलावा ये चांदनी चौक पे इलाज करवाने आया हुआ अपना दिमाग का। बे जा अपने घर पे जा, कारोबार कर, काम धंधा कर, अपने माँ बाप को खिला कमा के अपने बाजू की कमाई। क्या मुझे क्या करना है, ठीक है अपना देख ले। सिखाएगा। हाँ। धन्यवाद। देखिए, रोजगार नहीं है, झारखंड से आया हुआ युवा और यहाँ कह रहा है कि मेरे दिल में कट्टर हिंदुत्व के लिए एक उमंग है, एक आग है, इसके लिए मैंने अपने माथे पे लिखवा लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।